हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी वन। सो गाइस, यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल दूसरे चैप्टर के। आपने पिछली वीडियो में दूसरे चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल्स देखे होंगे, आपको बहुत अच्छे लगे होंगे वो न्यूमेरिकल, और आप आसानी से उन न्यूमेरिकल्स को सीख गए होंगे और पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ चुके होंगे। लेकिन यहाँ पर दो प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये आपको सीखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये बीटीयूपी की जब बोर्ड की परीक्षा हुई थी तो ये आज मैं वीडियो में दो न्यूमेरिकल बताने वाले हूँ। ये दोनों न्यूमेरिकल बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए थे। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके सामने है। ये कह रहा है कि एक चिक्कड़ वृत्ताकार बेलन है, जैसा कि यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है। ये एक बेलन है चिक्कड़ वृत्ताकार, जिसका भार डब्लू है। ठीक है, यहाँ डायग्राम में ये दिखाया, शो किया गया है, डब्लू भार लगा हुआ नीचे, तथा त्रिज्या आर। ठीक, त्रिज्या आर है और वी खांच पर टिका है। ठीक, ये बी खांच है, उस पर टिका हुआ है। खांच की भुजाएं क्षैतिज से अल्फा, ठीक है, यहाँ से अल्फा कोण बना रही है, और बीटा कोण बना रही हैं। यहाँ से बीटा कोण 65, अल्फा बराबर 25 डिग्री, 65 बीटा बराबर, डब्ल्यू बराबर 500 न्यूटन। तब प्रतिक्रिया बलों आर ए तथा आर बी का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें आर ए और आर बी जो यहाँ पर प्रतिक्रिया लगेंगी, आर बी इधर, आर वन इधर की ओर लगेगी और आर टू आर बी इधर की ओर लगेगी। तो इन दोनों का मान फाइंड आउट करना है। तो इसे कैसे कर सकते हैं? आप जानते हैं, लामी थ्योरम लगेगी, क्योंकि यहाँ पर तीन बल लग रहे हैं। ठीक, इसका जो मान दिया है उसने 500 न्यूटन दिया है। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आर ए को निकालने के लिए आर ए लिखेंगे, अपॉन साइन के रूप में लिखना है। तो साइन इन दोनों के बीच का जो कोण है कितना है, इन दोनों के बीच का 25। अब देखो यहाँ पर देखने के बाद है 25। अब यहाँ से शो करते हैं जैसा कि, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक है 25 डिग्री। ठीक है, ओके। अब ये 45 का हुआ, ये 45। अब देखो यहाँ से ये जा रही है 25 डिग्री का। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा? देखो 90 प्लस 25 होगा। देखो कैसे, देखो यहाँ से इसका 25 डिग्री दिया है। जब हम यहाँ पर रेखा काटेंगे एक रेखा, तो इनके बीच का कोण 90 डिग्री होगा, होगा नहीं होगा? एक रेखा ऊपर की ओर जा रही है, सॉरी, एक बल ऊपर की ओर आर भी लग रहा है, और इनके बीच का कोण यहाँ से हम जब रेखा काटेंगे तो 90 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री में डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ से जब एंटी नीचे की ओर इसको प्रतिक्रिया बल को नीचे की ओर ले जाएंगे, तो ये बल कितना होगा? ये भी 25 होगा। ठीक, तो इन दोनों के बीच कितने का हो गया? 90 हो गया। ठीक, इन दोनों के बीच कितने का होगा? 90, क्योंकि एक दूसरे के बराबर है, तो 90 डिग्री का एंगल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 90 प्लस 25। ओके, समझ गए नहीं होंगे आप? अब यहाँ पर आर बी लेंगे, तो आर बी के दोनों बीच का कोण कितना? दोनों फोर्स बचे, इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा? एक ये लग रहा है, एक ये। अब जी 65 है, तो यहाँ पर भी कितना होगा? 65 होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच कितना है? अब इसको नीचे की ओर ले जाते हैं यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच, ठीक, तो कितना होगा? 90 प्लस 65। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 प्लस 65। ओके, समझ गए? अब देखो डब्ल्यू की बात करें, तीसरा बल, तो इन दोनों के बीच कितना होगा? इन दोनों के बीच सीधा 90 डिग्री का होगा कोण। ओके, समझ गए ना? तो यहाँ पर साइन 90, साइन 90। अब साइन 90 का मान आप जानते हो एक होता है, तो आर ए का जो मान होगा वो कितना होगा? आर ए बराबर होगा डब्ल्यू, डब्ल्यू का मान कितना है? 500 न्यूटन। ओके, इनटू, अब साइन 90 प्लस 25 का मान देख लेते हैं कैलकुलेटर से। तो यहाँ पर 90 प्लस 25 करते हैं, तो 90 प्लस 25, सबसे पहले 115। तो यहाँ लिखेंगे साइन 115 का मान होता है 0.906। अब देखो इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले, 0.906 की मल्टीप्लाई कितनी करेंगे? यहाँ पर 500 की, क्योंकि 500 है। ठीक है, डब्ल्यू का मान, तो यहाँ पर आंसर आएगा आर ए का 453.15 न्यूटन। ठीक है, पहली जो प्रतिक्रिया लगी है ये, या लगभग में आप लिख सकते हो इसे 453 केवल। अब आर बी का भी मान इस प्रकार से निकालेंगे, तो आर बी को हम क्या लिख सकते हैं? आर बी को डब्ल्यू, अब डब्ल्यू कितना है? 500। अब देखो 90 प्लस 65 कितना होता है? पहले 90 प्लस 65 जोड़ लो। ओके, उसके बाद 155, डायरेक्ट साइन 155 का मान लिखना है, ये आता है 0.422। ठीक है, 0.422। अब इसकी मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है 500 की, मल्टीप्लाई 500, तो आंसर होगा आपके सामने 211.3। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 211.3, या आप इसे लिख सकते हो लगभग में 211 न्यूटन, इसे लिख सकते हो लगभग में 453 न्यूटन। ठीक है, आप इतना लगभग में लिख सकते हो, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए। ओके,
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये कह रहा है कि 60 डिग्री के कोण पर लगे जो दो बल का परिणामी दिया है इसने 14 न्यूटन दिया है। ठीक है, 60 डिग्री पर दो बल लग रहे हैं, उनका परिणामी 60 न्यूटन है। कुछ यहाँ से कुछ एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये चीज़ हम पीछे सीख चुके हैं और एक फॉर्मूले पर आधारित है। यदि वह बल समकोण पर लगे हों तब परिणामी, समकोण पर कह रहा है तो 90 डिग्री पर बात कर रहा है। ओके, तो परिणाम जो है परिणाम रूट 136 न्यूटन है। तो दोनों बलों का परिणामी ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 60 डिग्री वाले को लेते हैं। फर्स्ट सिचुएशन 60 डिग्री दिया इसने, तो यहाँ पर क्या करेंगे 60 डिग्री वाली सिचुएशन लेंगे। ओके, तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला था ये वाला आर स्क्वायर पी इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। तो यहाँ से हम डायरेक्ट आर बराबर रूट में ले लेंगे ये सभी चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस थीटा। ठीक, और दो बल p और q है। ठीक है, दो बल की इसने बात करी और 60 डिग्री की कह रहा है वो। तो यहाँ पर कितना होगा, आर कितना दिया इसने 14, तो यहाँ पर लिखना है 14 न्यूटन ही आ गया आर की जगह। तो यहाँ पर क्या होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू थीटा का मान कितना कॉस 60। ठीक, 60 डिग्री। ओके, आगे इसको सॉल्यूशन करोगे तो 14 इजिकल टू कितना होगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू 1/2। 2 से 2 यहाँ पर कट जाएगा। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, दोनों ओर का वर्ग कर कर हटा सकते हो रूट को। तो दोनों ओर का हमने वर्ग किया, 14 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 196 आएगा। और यहाँ पर बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू। ओके, ये आपने समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया। अब सेकंड सिचुएशन क्या किया है उसने, क्या कह रहा है, यदि वह बल समकोण पर लगे हैं, 90 डिग्री पर बात कर रहा है। तो जब 90 डिग्री पर बात करेगा तो क्या आएगा, और 136 दिया है तो 90 डिग्री पर बात कर रहा है, 136 मान है आर का, 136 इजिकल टू, तो यहाँ पर क्या होगा देखो पी स्क्वायर ओके प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 90। ओके, कॉस 90, कॉस 90 का मान आप जानते हो। तो यहाँ पर क्या आएगा, दोनों ओर का वर्ग करेंगे, ये रूट है आर का मान। ओके, इसका भी दोनों ओर का वर्ग किया तो क्या आएगा यहाँ पर 136 इजिकल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इजिकल टू सॉरी, ये आपने समीकरण सेकंड वाला लिया, यही आएगा क्योंकि इसका मान 0 हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से ये जो मान है ये वाला इसमें रख देंगे, समीकरण सेकंड को समीकरण फर्स्ट में। तो इसका इतने बराबर 196, तो पी क्यू का जो मान आएगा डायरेक्टली आप यहाँ से समझ लीजिए कि ये है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू इजिकल टू कितना है, यहाँ पर है उसका मान 196। इसका मान कितना है यहाँ पर 136 प्लस पी क्यू इजिकल टू 196। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, पी क्यू इजिकल टू 60, ये आ गया। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये अलग बनाना है। ये देखो हमारे पास एक फॉर्मूला क्या है, ये है हमारे पास पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर का। हम जानते हैं ये क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq ये होता है। ओके, समझ गए आप। अब देखो p प्लस क्यू का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, और इसका जितना मान है कितना है 136 प्लस 2 इंटू पी क्यू का मान कितना है 60। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे p प्लस क्यू का जो मान है वो वैल्यू निकालेंगे, फिर p माइनस क्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो वहाँ से समीकरण कटने के बाद दोनों वालों का मान निकल आएगा। तो अब यहाँ से p प्लस क्यू का जो वैल्यू आएगी वो देखो यहाँ पर देख लेते हैं कैलकुलेटर की सहायता से। 136 प्लस 60 दूनी 120, ओके ये आ गया 256। इसका करेंगे रूट तो यहाँ पर आएगा 16। ठीक, तो p प्लस क्यू का मान कितना आएगा 16 आ जाएगा। ओके, ये आपके पास आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसी प्रकार से यहाँ पर साइड में मैं आपको बता रहा हूँ p माइनस क्यू का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना होगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq ये होगा। अब देखो यहाँ से p माइनस क्यू का जो मान आएगा, देखो ये निकालते हैं 136 माइनस 120 करेंगे तो ये कितना बचेगा, इसका स्क्वायर। तो p माइनस क्यू का स्क्वायर इजिकल टू यहाँ पर आएगा 16, तो p माइनस क्यू इजिकल टू कितना आएगा 4। ये समीकरण आपने थर्ड मान लेना ये, और ये मान लेना फोर्थ। अब समीकरण थर्ड और फोर्थ को हल करते हैं। ओके,
अब देखो यहाँ पर समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4, तो इसके बाद या तो आप इसे जोड़ सकते हो या घटा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर हमने जोड़ दिया तो ये दोनों कट हो गए। ओके, कट होने के बाद यहाँ पर 2p बचेगा और 2p बराबर कितना होगा 16 और 4 20। ठीक है, 20 न्यूटन आ जाएगा ये। ओके, अब इसके बाद p बराबर कितना आएगा 10 न्यूटन। आपका एक यहाँ पर बल का मान आ चुका है। इसके बाद समीकरण फर्स्ट थर्ड या फोर्थ में रख देना। यदि हम इसमें रखते हैं, देखो इस वाले में, ठीक, थर्ड वाले में समीकरण थर्ड में रखेंगे तो p का मान कितना 10 प्लस q इजिकल टू कितना है 16। तो q की वैल्यू कितना आएगा 16 माइनस 10 इजिकल टू q का जो मान आएगा वो आएगा 6 न्यूटन। आपके जो क्वेश्चन में कहा था कि दोनों बलों का परिणामी ज्ञात करें, तो दोनों बल आ चुके हैं 10 न्यूटन और 6 न्यूटन। ये बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। सो गाइज, आप अभी तक जितने भी मैकेनिक्स की हमारे लेक्चर्स थे आपको सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और जो सेकंड चैप्टर था इसमें मैंने डायरेक्ट बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मैं आपको बता चुका हूँ, जो कि सभी जितने भी मैंने न्यूमेरिकल्स आपको बताए हैं वो सभी बोर्ड की परीक्षा में पूछे गए हैं। यदि आप इन न्यूमेरिकल्स की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, यदि अलग से भी बनाकर भी न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है बोर्ड की परीक्षा में, तो भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि उन्हीं के बेस पर ही आपको न्यूमेरिकल वहाँ बोर्ड की परीक्षा में मिलेंगे। सो गाइज, मेरी बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ इस वीडियो को जहाँ तक भी हो, जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं जिस पर भी मैकेनिक्स सब्जेक्ट है, ओके, वहाँ तक हमारी इस वीडियो को पहुँचाने की कोशिश करें। और सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।